रिश्ते में जब बहुत टाइम हो जाता है ना, तो आपको जरूर ऐसा महसूस होने लगता है आए दिन कि अब पार्टनर अपनी मर्जी से प्यार दिखा रहा है और अपनी मर्जी से प्यार कर रहा है। देखो दोस्तों, ये सबके लिए बराबर ये वीडियो है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे ना हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे बैठे हो, अगर आपने थंबनेल पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपको टॉपिक पता होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टनर अब अपनी मर्जी से ही प्यार कर रहा है, अपनी मर्जी से कॉल मैसेज कर रहा है, लेकिन हमारी तो उसे पड़ी नहीं है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपके लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में आपको मुझसे कंसल्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक नंबर रखा है, आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ पेमेंट है जो आपको पे करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे, वो इंसान अपनी मर्जी से आज हमें प्यार करता है, बात करता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन जब हमें उसकी याद आती है तो उसे घंटा फर्क पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसके कहे के अनुसार चल रहे हो। उसने बोल दिया कि आज इतने बजे हम बात करेंगे, तो आप रेडी हो जाते हो, सज धज कर उसके सामने परोस कर बैठ जाते हो। इस वजह से वो इंसान अपनी मर्जी से आपको प्यार कर रहा है, आपको टाइम दिया जा रहा, आपको कॉल मैसेज किया जा रहा और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए यहाँ पे दोनों की जरूरत होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी भी मर्जी यहाँ चलनी चाहिए। हम बहुत उदास है आज, हमको आज उससे बात करने का मन है, लेकिन वो तो कॉल ही नहीं उठाती है, वो तो कॉल ही नहीं उठाता, बोलता बाद में करेंगे, बाद में बात करेंगे जब हम फ्री होंगे। और आप मान भी जाते हो, रात में आप काम कर रहे हो, घर के सारे काम कर रहे हो, लेकिन उनकी कॉल आने वाली है भैया, तो अभी तो हमको कॉल उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आएगी। ये सबके दिमाग में होता है और आपके भी दिमाग में है, क्योंकि उस इंसान ने आपके माइंड में ये बातें फिट की है। इस वजह से आपके माइंड में ये बातें हैं कि अगर अभी हमने उनसे बात नहीं की तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे, वो तो मुंह फुला लेंगे, वो तो हमसे बात ही नहीं करेंगे, तो फिर तो हम तो रह जाएंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कमेंट करके चलो बताओ। अब मैं बात करूंगी दूसरे कारण पर जो आप कर रहे हो। अगर आपने नहीं किया तो मुझे लगता है आपका रिश्ता सही हो सकता है। देखो, पहली बात तो आपको किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करना और ना ही उनका वेट करना है। देखो, सबसे बड़े रिलेशनशिप में गलती क्या होती है? जब हम जिद पर अड़ जाते। तुम हमसे ना इसी टाइम पे बात करो, इसी टाइम कॉल करो, अभी के अभी हमको कॉल चाहिए, अभी के अभी मिलना है। ये सारी बातें ना अब बहुत पुरानी हो गई है, लोगों को पसंद नहीं आती है आपकी ये जिद। देखो दोस्तों, इससे आप दर्शाते हो कि आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो। खुद उस इंसान को ये बता रहे हो कि आपके लिए आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपकी कॉलेज कुछ मायने नहीं रखती उस इंसान के आगे। आपने ये गलती की है कि आपने उसे हवा बनाकर रखा, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है और अपने आप को, अपने काम धंधे को आपने थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ रखा है। बेवकूफ हो आप लोग। सबसे पहले अगर आप किसी की नजरों में इज्जत पाना चाहते हो ना, तो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना ही होगा। ये उनको दिखाना ही पड़ेगा कि आप कुछ काम करते हो। तभी आप जब टाइम उनको दोगे ना, तो वो इंसान वैल्यू करेगा। अब ये नहीं कि आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो और उसके बाद उनको टाइम दे रहे हो, इस टाइम पे हम फ्री है, आपकी क्या वैल्यू होगी? वो कहेगा, अरे तुम तो घर में रहती हो, तुम तो घर में रहते हो, क्या करते रहते हो, क्यों हमसे बात नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहा है किसकी वैल्यू होती है? जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी वैल्यू होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर का काम या बाहर का काम, लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने करियर को नहीं अच्छा समझ रहे हो, नहीं उनकी वैल्यू कर रहे हो, नहीं उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तभी आपकी ऐसी हालत है। आपको अपने काम को सबसे पहले मानना चाहिए। आप उसके लिए कुछ भी छोड़ सकते हो, उनके मन में आपको डालना पड़ेगा, तभी वो इंसान आपके टाइम की वैल्यू करेगा, आपकी एटलीस्ट वैल्यू करेगा। समझ आ गया? अगर जो आपकी शिकायत है ना, आज पार्टनर अपने मन से जब मन होता है प्यार करता
रहता है, जब कॉल करता है, जब मैसेज करता है, हमारी कोई मर्जी नहीं चलती है। अगर हमारा मन कर आज बहुत मिलने का या हमारा बहुत मन कर आज उससे बात करने का, हम बहुत देर से घर में अकेले हैं लेकिन उसकी तो कॉल ही नहीं आ रही है, यार वो तो बात ही नहीं कर रही है, क्या हो गया, ऐसा जब सोच में आ जाता है तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि आपको सच में लगता है कि अभी आपको उसकी जरूरत है, लेकिन वो इंसान नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको दिखा दिया है कि इसी टाइम पे बात होगी, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। उसने बता दिया कि इस टाइम पे मैं कॉलेज में रहूंगा, इस टाइम पे मैं ऑफिस में रहूंगी, इस टाइम पे ये है वो है, और आप इसी समय मुझसे बात कर सकते। इस वजह से आपको एक टाइम दिया गया, पर्टिकुलर टाइम दिया गया। दोस्तों, यही चीज अगर आप करते ना तो शायद आज वो इंसान आपके पीछे भागता, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने उन्हें बताया कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते, फर्स्ट प्रायोरिटी रखते। इस वजह से आज आपकी हालत है कि वो इंसान आज अपने काम में मजे से रह रहा है और आप यहाँ पे उसका वेट कर रहे हो। अगर आप चाहते ना कि वो अपनी मर्जी ना चलाए ना, तो आज से उनकी बात मानना बंद कर दो। उनके कहे अनुसार आपको नहीं चलना, वो जो बोले वो नहीं करना है। अगर उनकी कॉल आती है तो आपको छटपटाना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर वो गुस्सा हो गए 5 दिन बाद कॉल करे तो आप घड़ल्ले से फोन उठाओगे, बात करोगे, हाँ बाबू, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, बहुत याद आ रही थी यार, तुम तो मुझसे गुस्सा हो गई थी, अब मत गुस्सा होना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा। आप यही बोलते हो ना। इसी वजह से उस इंसान को अच्छी तरह से पता है सारी आपकी सारी करतूतें। देखो दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है ना, हम ये सारी हरकतें करके पार्टनर को खुद ही बताने लगते हैं कि हम क्या हैं, हमारा क्या नेचर है, हम कैसे तड़पते हैं उनके लिए, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम सब कुछ उन्हें बता रहे हैं, सब कुछ। हम तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कॉल नहीं करती तो उदास हो जाते। ऐसी सारी बातें हम अपने पार्टनर से शेयर करके ना वो इंसान को इतना अच्छा सुख दे रहे, और हम खुद कुछ नहीं पा रहे, हमारे पास कुछ नहीं है, आपकी झोली खाली है। क्योंकि वो इंसान इसलिए आपको कुछ नहीं दे रहा क्योंकि वो जान गया है कि इनको दे चाहे ना दे फिर भी ये खुश रहेंगी हमसे, खुश रहेंगे हमसे। तो अगर चाहते हो कि वो अपनी मर्जी ना चलाए तो आपको उनकी मर्जी तोड़नी पड़ेगी। जैसा मैंने बोला ना, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ठीक है, अगर पार्टनर की कॉल आ रही, अगर आप काम कर रहे हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में, आपको फोन नहीं उठाना है, आपको उनको एक पर्टिकुलर टाइम देना है कि 15 मिनट में मैं फ्री होंगी तो कॉल करूंगी, 10 मिनट में फ्री होऊंगा तो कॉल करूंगा, लंच में जाऊंगा तो कॉल करूंगा। इस टाइप की बातें करके पार्टनर को फोन रखो। मत छटपटाओ कि नहीं अगर उससे बात नहीं होगी तो हम तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, आज कैसे होगा, 2 दिन में उससे बात नहीं होगी तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये सारी बातें बेफालतू की हैं दोस्तों। सब लोग जिंदा रहते हैं। अगर जितना अच्छा स्पेस रहेगा ना उतना अच्छा रिलेशनशिप चलता है। अगर 2 दिन बात नहीं भी हुई, तीसरे दिन होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत नई नई बातें होती है, बहुत कुछ बताना होता है जिससे लोग हंसते हैं बात करके, और जब वो हंसेगा ना आपकी बातें सुनकर तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा हर वक्त अच्छा नहीं लगता कि रो रो कर अपनी फीलिंग बताकर, अपना दुखड़ा रोकर पार्टनर खुश हो जाते। अरे मत करो ऐसा प्यार यार, जब नहीं कर पा रहे हो। सिरदर्दी मत लो किसी से, मत इंतजार करो। अगर वो अपनी मर्जी चला रहे, अपनी मर्जी से आपको कॉल करते, आप 10-10 दिन इंतजार करते हो, 5-5 दिन, आप थक गए हो, आपकी सांस फूलने लगी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में रहे कि भागे कि क्या करे, तो मैं जो बता रही हूँ वो करो। तो जो मैं बता रही हूँ ना वही करो। एक तो अपने काम को वैल्यू दो, दूसरा उनकी मर्जी मत चलने दो। उनकी मर्जी आज से नहीं चलेगी। जब वो कॉल करे आपको नहीं उठाना, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना कि 10 मिनट बाद कॉल करो, 5 मिनट बाद कॉल करो। इस टाइप की बातें करके उनको टरकाओ। तीसरा दोस्तों, आपको थोड़ा सा संभलना है, कंट्रोल करना अपने आप को कि नहीं करोगे आप ऐसी हरकतें जिससे सामने वाला आपको बेवकूफ समझे, अनपढ़ समझे। नहीं करना ऐसी हरकतें। नॉर्मल रहो यार। जब भी गुस्सा आता ना कुछ मत बोलो, साइलेंट हो जाओ, वहां पे स्पेस दो। 2 दिन बात नहीं होती, इट्स ओके, मरे नहीं जा रहे हो आप किसी के लिए। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे यही गलती हो रही है। सब पागल हो गए हैं, सब अपने पार्टनर की मर्जी के आगे झुके जा रहे और पार्टनर अपनी मर्जी चलाए जा रहा। आपको नहीं झुकना है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर मुझसे कॉल पर बात करना ना दोस्तों, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान हो, तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे अभी जाकर मैसेज करके पहले अपनी कॉल बुक करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, फिर आप मुझसे कॉल पर पूरी बात बताएं, मैं पूरी हेल्प करूंगी। आप कमेंट करें वीडियो पे, मैं पूरी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।